गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज आपके लिए फिर एक आफ्टर इफेक्ट की क्लास लेकर आया हूँ और ये एक बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे। थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन उसका अल्टीमेट जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट होता है उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस ये विंडो जो है ये आपको हेल्प करेगी कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, क्या क्लिक कर रहा हूँ। जी तो गाइस, आफ्टर इफेक्ट खोलने के बाद हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। नाम इसका रखते हैं मेन और विड्थ इसकी होगी 90/20, हाइट इसकी होगी 1080 और फ्रेम रेट होगा 25, ड्यूरेशन होगा 10 सेकंड। हिट ओके। एक न्यू शेप ले लेते हैं और फिल जो है वो सॉलिड होगा और स्ट्रोक जो है वो नन होगा। और हम पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करते हैं टूल्स पैनल से और शिफ्ट प्रेस करके हमने एक शेप बनानी है कुछ इस तरह की। इसके बाद हमें इसको जो है इसके सेंटर में लाना है। तो सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए शेप लेयर 1 को और कंट्रोल का बटन प्रेस करके 2 दफ़ा आपने डबल क्लिक करना है पेन बिहाइंड टूल पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में जो है वो आ चुका है। तो गाइज इसकी प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन करें और पॉलीस्टार 1 में जाए, पॉलीस्टार पाथ 1 में जाए और इसके पॉइंट्स को 5 से 3 कर दीजिए। गाइस ये अभी सेंटर में नहीं है, इसे सिलेक्ट कीजिए शेप लेयर 1 को, डबल क्लिक कीजिए कंट्रोल का बटन प्रेस करके, तो ये सेंटर पे आ चुका है। जी तो गाइस इसकी पोजीशन हम एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह की और इसे हम अलाइन करते हैं बॉटम पे। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है हमें। जी गाइस, अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं नज़र आ रही अलाइन की तो सिंपली आप विंडो में जाइए और सेलेक्ट कीजिए अलाइन। जी तो गाइस, ये हमारे पास एक शेप लेयर आ गई है। तो अब हमने इसकी कॉपी एक करनी है डुप्लीकेट, तो कंट्रोल प्लस डी कीजिए शेप लेयर 1 को सिलेक्ट करके। तो ये हमारे पास एक शेप लेयर 2 आ गई। इसके बाद आप पी प्रेस कीजिए पोजीशन के लिए और इसकी पोजीशन जो है वो कुछ आप इस तरह से चेंज कर दें। जी तो ये हमारे पास 2 शेप लेयर आ गई। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिए, तो हमारे पास 2 मज़ीद कॉपीज़ आ गई हैं, शेप लेयर 3 और 4। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से आर प्रेस कीजिए रोटेशन के लिए और इसकी रोटेशन 180 कर दें और फिर कीबोर्ड से पी प्रेस कीजिए पोजीशन के लिए और इनकी पोजीशन जो है ड्रैग करके तो कुछ इस तरह की इनकी पोजीशन कर दीजिए। तो गाइस ये हमारे पास एक जो है शेप आ चुकी है। आप इन सब शेप्स को सिलेक्ट कीजिए, टी प्रेस कीजिए ओपेसिटी के लिए और 1 सेकंड फॉरवर्ड जाए या की फ्रेम ऐड कीजिए ओपेसिटी का, वापस आए 0 फ्रेम पे और आई थिंक गाइस इसे हमें 15 फ्रेम पर रखना चाहिए। जी और वापस आइए 0 फ्रेम पे और इसकी ओपेसिटी जो है वो आप 0 कर दीजिए। जी तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये जो है सिंपल सा इफेक्ट आ चुका है। गाइस इन सब लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए और प्री कंपोज कर दीजिए। इसका नेम रखते हैं हम लेयर 1 और इसको चेक कर दीजिए मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन, हिट ओके। और गाइस इसकी हम एक कॉपी करते हैं डुप्लीकेट और पी प्रेस कीजिए पोजीशन के लिए और इसको ड्रैग करके तो हम कुछ इस तरह जो है ले जाते हैं इसको।
गाइस मैं ये स्टेप जो है स्किप कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तो जी जी तो गाइस अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है ये शेप आ चुकी है। तो सिंपली आप सबको सेलेक्ट कीजिए और प्री कंपोज कर दीजिए और इसका नाम हम रखते हैं पैटर्न 1, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन। ओके गाइस, ये हमारे पास पैटर्न 1 आ चुकी है। इसको आप यहाँ पे हम इसकी एक कॉपी करते हैं डुप्लीकेट Ctrl+G करके और इसको ड्रैग करते हैं मेन कंपोजिशन में। तो उसके बाद हम P प्रेस करते हैं पोजीशन के लिए और इसकी पोजीशन को हम ड्रैग करके तो कुछ इस तरह का बना देते हैं। गाइस ये स्टेप भी जो है मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है ये एक सिंपल सा इफेक्ट आ चुका है। हमें अब पैटर्न 1 में जाना है, लेयर 1 में जाएंगे और इसकी पोजीशन को जो है वो हम कुछ शफल कर देते हैं, कुछ इस तरह से करके। जी और पैटर्न 1 में जाइए, सॉरी मेन कंपोजिशन में जाइए और इसकी भी पोजीशन को जो है हम जी तो गैस 0 प्रेस कीजिए रेंडरिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नाइस इफेक्ट जो है वो आ चुका है। इसको हम पीछे ले जाते हैं और इससे हम आगे ले जाते हैं कुछ इस तरह करके। जी तो गाइज आप देख सकते हैं कि एक नाइस लुकिंग इफेक्ट जो है हमारे पास आ चुका है। जी गाइज इन सबको सेलेक्ट कीजिए और प्री कंपोज दोबारा कर दीजिए और इस बार इसका नाम जो है हम रखते हैं स्लाइड 1, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन, हिट ओके। जी तो गाइज ये आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न है 6 पैटर्न्स। तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना है, इस फोल्डर का नाम आप पैटर्न रखें और सब पैटर्न्स को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल का बटन प्रेस करके और इससे इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो वो सारे पैटर्न्स जो है इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। जी गाइस अब हमें एक इमेज लानी है अपने कंप्यूटर से और एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। इमेज प्लेस होल्डर, हिट ओके। और इस इमेज को हम इस इमेज प्लेस होल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मेन कंपोजिशन में जाते हैं और इमेज प्लेस होल्डर को मेन कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। जी तो गाइस इमेज प्लेस होल्डर के ट्रैक मैट में जाइए और सेलेक्ट कीजिए अल्फ़ामेट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल नाइस और सिंपल सी एक स्लाइड इफेक्ट आ चुका है। जी तो गाइस अब इसके बाद हम लेते हैं एक शेप लेयर, इसको प्री कंपोज करते हैं, इसका नाम रखते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर 1, हिट ओके। इसके अंदर जाते हैं और एक टेक्स्ट लेते हैं। गाइस सबसे पहले शेप लेयर को सिलेक्ट कीजिए और टूल्स पैनल में जाके आप पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट का की प्रेस करके तो हमें एक शेप जो है वो ऐसे ड्रा करनी है। इसको हम सेंटर में लाते हैं। तो सिंपली हमें शेप लेयर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल का की प्रेस करके डबल क्लिक कीजिए पैन बिहाइंड टूल पे
तो ये इसके सेंटर में आ चुके हैं जी। तो गाइज इसकी प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन कीजिए, पोलिस्टार 1 में जाइए, पोलिस्टार पाथ 1 में जाइए और उसके पॉइंट्स को 3 कर दीजिए और सेलेक्ट कीजिए शेप लेयर 1 को, और प्रेस कीजिए रोटेशन के लिए और इसकी रोटेशन 90 कर दीजिए। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हम करते हैं और जी गाइस डबल क्लिक कीजिए टेक्स्ट पे और यहाँ हम टाइप करते हैं स्लाइड शो और इसको हम ड्रैग करके तो इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। गाइस अब हमें टेक्स्ट को जो है एनिमेट करना है, तो सिंपली इसकी हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, एनिमेट में जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं ओपेसिटी, फिर ऐड में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं पोजीशन को। इसकी ओपेसिटी को आप जो है वो 0 कर दें और इसकी जो पोजीशन है, इसकी वाई एक्सिस पोजीशन को हम कुछ ऐसे ड्रैग कर देते हैं जी। तो गाइस आप 0 फ्रेम पे आइए, रजिस्टर 1 की प्रॉपर्टी में जाइए और एक की फ्रेम ऐड कीजिए स्टार्ट के लिए और 1 सेकंड फॉरवर्ड जाते हैं तो इसकी स्टार्ट की वैल्यू को 100 कर देते हैं जी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास सिंपल एनिमेशन जो है वो आ चुकी है। गाइस इससे ड्रैग कीजिए और 15 फ्रेम जो है हम उस पे इसको जो है रख देते हैं 15 फ्रेम पे और शेप लेयर सेलेक्ट कीजिए और इसके कलर को हम चेंज करते हैं कुछ जी, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। और वापस जाते हैं हम मेन कंपोजिशन में, तो ये हमारे पास जो है टेक्स्ट एक आ चुका है। अब गाइस आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर को एक और कॉपीज इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी करते हैं Ctrl+G को प्रेस करके और टेक्स्ट प्लेस होल्डर को मेन कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। टेक्स्ट प्लेस होल्डर 2 में जाते हैं और शेप लेयर 1 को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो कलर है वो हम कुछ ये कर देते हैं। डबल क्लिक कीजिए स्लाइड शो पे और इस बार हम कर देते हैं ट्राइएंगल और हम इसकी जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो 1 सेकंड पे ड्रैग कर देते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक टेक्स्ट एनिमेशन आ चुका है, एक सिंपल सा जी। तो गाइस मेन कंपोजिशन में जाते हैं और सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट प्लेस होल्डर 2 को और इसकी पोजीशन जो है कुछ हम इस तरह कर देते हैं। सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट प्लेस होल्डर 1 को और इसकी पोजीशन हमें कुछ हम ऐसे कर देते हैं जी। तो गाइस ये हमारे पास दोनों टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स आ चुके हैं, टेक्स्ट आ चुके हैं। अब गाइस हमें स्लाइड 1 की 2 डुप्लीकेट कॉपीज चाहिए। सिंपली Ctrl+G 2 पर प्रेस कीजिए तो ये हमारे पास 2 डुप्लीकेट कॉपीज आ चुकी हैं। स्लाइड 2 को आप जो है टेक्स्ट प्लेस होल्डर 1 के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और इसकी पोजीशन और ये हमारे पास जो है स्लाइड 2 आ चुकी है। तो इसकी हम पोजीशन कुछ स्केल इस तरह डिक्रीज करते हैं और इसकी पोजीशन को हम कुछ इस तरह सेट कर देते हैं जी। तो गाइस टेक्स्ट प्लेस होल्डर 1 की आप ट्रैकमेट में जाइए और सेलेक्ट कीजिए अल्फ़ामेट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास शेप आ चुकी है टेक्स्ट की। इसी तरह आप स्लाइड 3 को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए टेक्स्ट प्लेस होल्डर 2 के ऊपर और इसकी हमें स्केल को एडजस्ट करना है और पोजीशन को टेक्स्ट प्लेस होल्डर 2 के लिए जी। तो आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर 2 के ट्रैकमेट में आइए और सिलेक्ट कीजिए अल्फ़ामेट।
तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि एक बड़ी नाइस लुकिंग जो है हमारे पास ये इफेक्ट स्लाइड शो जो है वो आ चुके हैं जी गाइस। इन चारों कंपोजिशन को सिलेक्ट कीजिए और 1 सेकंड पे ड्रैग कर दीजिए। फिर फर्दर हम इन दोनों कंपोजिशन को सिलेक्ट करते हैं और 5 फ्रेम पे ड्रैग कर देते हैं। इसके बाद हमें गाइस विंडो में जाना है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है ब्लाइंड्स, वैनिटी एंड ब्लाइंड, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम स्लाइड 2 के ऊपर। हम इसकी ट्रांजिशन कंप्लीशन को इंक्रीज करते हैं 35 तक। इसका एंगल जो है वो हम चेंज करते हैं और इसकी विड्थ जो है वो हम 30 पे सेट कर देते हैं और इसके फीदर जो है वो हम 7 पर सेट कर देते हैं या 9 जी 10 कर देते हैं जी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इफेक्ट आ चुके हैं। सिंपली आप इसको कॉपी कीजिए Ctrl+C से और सेलेक्ट कीजिए स्लाइड 3 को और Ctrl+V को प्रेस करके तो पेस्ट कर दीजिए। तो ये दो पर हमारा सेम इफेक्ट आ चुका है जी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक नाइस इफेक्ट जो है हमारे पास आ चुका है। इसके बाद गाइस हमें अब ये करना है कि आप इमेज प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कीजिए, एस प्रेस कीजिए स्केल के लिए, 0 फ्रेम पे आइए, ऐड कीजिए एक की फ्रेम और 5 फ्रेम पर हम जाते हैं और स्केल को इंक्रीज करते हैं 10%, 110 कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ सर्च करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन और ये इमेज प्लेस होल्डर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। गाइस ये जो इफेक्ट है ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रहने दें। ये इसके कलर को जो है वो हम इस इफेक्ट से हम चेंज कर सकते हैं। जी तो गाइस ये हमारे पास एक ट्रायंगल स्लाइड शो जो है वो आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू गाइस।